दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के रोग के बारे में। बच्चों की प्रकृति, नेचर और नेचर में उत्पन्न लक्षण और लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथी दवाइयों के बारे में। बच्चों की प्रकृति और उसमें उत्पन्न विभिन्न प्रकार के लक्षणों में होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। बच्चों में उत्पन्न विभिन्न रोगों में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधियाँ जैसे कि कैल्केट काब, जेल्सीमियम, वेरेट्रमेलिबम, सुजा, ट्यूक्रियम, नक्स मॉस्केटा, चाइना, स्टामोनियम, एसिड सल्फ, स्पॉन्जिया, साइक्लोटा, कैलिब्रोम, साबेडिला, एपिकाक, सिलिका, लाइकोपोडियम इत्यादि। अचेत अवस्था में बच्चा अचेत हो। बच्चों में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा अचेत अवस्था में रहता है तथा ऐसे लक्षणों में बच्चे को एपोसाइनम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है और इसे लोअर पोटेंशियम में यानी कि 6-12 की पोटेंशियम में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में कम से कम 3 से 4 बार देते रहें। अचेत अवस्था में यदि बच्चा केवल अपने हाथों के इशारों से ही अपनी जरूरत को बताता है तो ऐसे लक्षणों में बच्चे को स्ट्रामोनियम औषधि की जरूरत पड़ती है और स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा कार्य करती है। स्ट्रामोनियम को भी 12 की पोटेंशियम में दिन में 2 बूंद कम से कम 3 से 4 बार देते रहें। अचेत अवस्था में यदि बच्चे की आंखें स्थिर हो गई हों तो बच्चे को ओपियम औषधि का सेवन करना बहुत ही हितकारी होता है। इसके अलावा यदि बच्चा अभी तो अचेत अवस्था में अधिक रोता है, बेचैन रहता है तो शरीर को लौटता फूटता है एवं फड़कता रहता है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को क्यूप्रम औषधि का सेवन बहुत लाभकारी होता है। क्यूप्रम 6, 12 या 30 की पोटेंशियम में दें। जब कोई बच्चा अचेत अवस्था में जोर से पुकारता है तब वह मुंह खोलकर बेवकूफ़ की तरह देखता है और धीरे धीरे जवाब देता है। ऐसे लक्षणों में बच्चे को फास्फोरिक एसिड औषधि देनी चाहिए 6, 12 या 30 की पोटेंशियम में। अचेत अवस्था में बच्चा टकटकी लगा कर देखता रहता है, एक तरफ में किसी एक चीज़ को टकटकी लगा कर देखते रहता है। बच्चा अपना मुंह खोल नहीं पाता। या फिर अपना मुंह खोलकर दूसरे के मुंह को देखता रहता है, जब भाई तथा किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। ऐसे में बच्चों को हाइड्रोसाइनस औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंशियम में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। बच्चे का सिर के पीछे की हड्डियों में फोड़े होने और खून जम जाने पर बच्चे को कैल्केट फ्लोर औषधि 6x की पोटेंशियम में 3 गोलियां दिन में 3 से 4 बार दें। या फिर बच्चा छोटा है तो उसे 1 या 2 गोली आधे कप पानी में डाल के 2-2 चम्मच उसे दे सकते हैं। यदि बच्चा 4 महीने के होने पर एक बार भी बच्चे की आंखों में आंसू ना दिखाई देते हों तो समझना चाहिए कि बच्चे को कोई रोग हो गया है। ऐसे में बच्चे को तुरंत अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से दवा लेने की सलाह दी जाती है। अधिक खेलने, हंसने या आकलन के कारण बच्चे में बेहोशी अगर उत्पन्न हो जाती है, याद रखें अधिक खेलने, हंसने या आकलन के कारण बच्चे में बेहोशी उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे बच्चे को
कॉफिया औषधि, कॉफिया COFFEA, कॉफिया औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 2 बार उसे देते रहें। इसके अलावा एक बहुत ही अहम लक्षण है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बच्चे में बेहोशी उत्पन्न हो तो उस बच्चे को साइलिसिया औषधि का सेवन करना बहुत जरूरी होता है, और साइलिसिया 30 की पोटेंसी में उसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। सुबह 11 बजे दूध पीने के बाद यदि बच्चे में बेहोशी उत्पन्न होने के लक्षण दिखाई देते हों तो कैलेंडुला औषधि का सेवन करना चाहिए। इसे भी 30 की पोटेंसी में बच्चे को कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। 1 कप पानी में 2 बूंद डाल दें और उसी पानी को 2 बूंद उसे दिन में 3 से 4 बार देते रहें। बच्चे में उत्पन्न बेहोशी के ऐसे लक्षण जो ठीक हर 10 दिन के बाद उत्पन्न होता है, ऐसे बच्चे को लैकेसिस औषधि का सेवन करना हितकारी होता है। 10 दिन के बाद में बेहोशी का आलम पैदा होना, तो लैकेसिस औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे बच्चे को 30 की पोटेंसी में आधे लीटर पानी में 2 बूंद डाल दें, उससे 50 बार स्ट्रोक करें और करने के बाद में उसी स्ट्रोक पानी को 2 चम्मच करके देते रहें। जितने दिन वो पानी लास्टिंग करती है उतने दिन ही आप उसे देते रहें। उसी पानी को जब पानी ख़त्म हो जाए तब आप बच्चे को दूसरी 2 बूंद पानी दवा डालकर पानी में उससे फिर से 50 बार स्ट्रोक करें और फिर उस पानी को देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। सिर दर्द, दांत निकलते समय पेट की गड़बड़ी के कारण बेहोशी के लक्षण अगर उत्पन्न हो तो स्टेलेरिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसे भी 30 की पोटेंसी में अपने घर प्रयोग करें, बच्चे को दें। अधिक चिल्लाने के कारण यदि बेहोशी आती हो तो बच्चे को ओपियम औषधि का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत लाभकारी होता है। ओपियम भी 30 की पोटेंसी में बच्चे को दें, जिस तरह से हमने बताया। बच्चों में बेहोशी के लक्षण होने के साथ रोना या हंसने के लक्षण दिखाई देते हों तो इग्नेशिया औषधि देना बहुत ही फायदेमंद होता है। इग्नेशिया, यदि कोई बच्चा अपने सिर या चेहरे को अपनी मुट्ठी से बार बार मारता रहता है तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम औषधि का सेवन करना चाहिए। 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने सिर को फर्श पर या दीवार पर मारते रहते हैं। इस तरह के बच्चे को रेस्ट्रक्स औषधि लेना बहुत हितकारी होता है। बच्चे का मन किसी भी विषय में नहीं लगता तथा उदास रहता है। ऐसे लक्षणों में एसिड फॉस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर बच्चे का मन सूखा हो, उसके जननेंद्रियों के चारों ओर फुंसियाँ निकल आई हों तो बच्चे को मेडोनियम औषधि 30 की पोटेंसी में देना चाहिए। यदि बच्चे के कान में अंगुली डालने की आदत हो गई हो, ऐसे में चिनिमम सल्फ औषधि देनी चाहिए। बच्चा बार बार अपनी अंगुली कान में डालता हो तो ऐसे में चिनिमम सल्फ औषधि का सेवन करना चाहिए। रोने और चिल्लाने पर यदि बच्चे का पूरा शरीर कांपने लगता है, ऐसे लक्षणों में इग्नेशिया औषधि का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा रोता है या गुस्सा करता है तो बच्चे की सांस रुकने लगती है
इस तरह के लक्षणों में बच्चे को क्यूप्रम औषधि देनी चाहिए। यदि बदबूदार पीप मिला हुआ खून के साथ बच्चे की आंखों में जख्म होने पर कैलिसल्फ औषधि का सेवन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि बच्चे को दांत काटने तथा दांत किटकिटाने की आदत हो, मस्तिष्क की झिल्लियों में जलन होने के कारण होता है, बच्चे की ऐसी आदतों को छुड़ाने के लिए बेलडोना औषधि का सेवन करना चाहिए। बेलडोना 30 की पोटेंसी में उसे कम से कम 2 से 3 बार दें। या फिर उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया, आधे लीटर पानी में डालकर 2 बूंद उससे 50 बार स्ट्रोक करें और उस पानी को दें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी भी दवा देने का। यदि गुस्सा होने पर अगर बच्चे को खांसी के दौरे पड़ते हों, ऐसे लक्षणों में बच्चे को एंटीमिटाट औषधि की 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात में दें। या फिर उसी तरह से जैसे मैंने बताया, आधे लीटर पानी में डालकर उससे 50 बार ठोकें और फिर उसी पानी को बच्चे को 7 दिन रोज देते रहें। आइए आगे चलते हैं। खांसते समय या खांसते के कुछ समय पहले ही बच्चा अगर चिल्ला उठता हो, ऐसे लक्षणों में अर्निका औषधि का सेवन करना चाहिए। यदि बच्चे में खांसने तथा जम्हाई लेने की क्रिया क्रम रूप से होती है तो एंटीमिटाट औषधि बहुत ही लाभकारी है। किसी काम को करने की इच्छा ना होना तथा बच्चा हमेशा सुस्त पड़ा रहता है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को लाइकोपोडियम औषधि का सेवन करना चाहिए। लाइकोपोडियम 30 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर बढ़िया से हिलाकर या स्ट्रोक देके ठोक कर, हिलाने और स्ट्रोक देने में अंतर है। कोई भी होम्योपैथिक दवाई स्ट्रोक देके ही खिलाई जाती है, ना कि हिलाकर। बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण हैं जिससे बच्चा सख्त चीज़ों को काटना चाहता हो, ऐसे बच्चे को फाइडोलोक का औषधि का सेवन करना चाहिए 30 की पोटेंसी में 2 से 3 बार। बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिससे बच्चे को चोट लगने के कारण किसी विषय को याद न करने के वजह से कोने में छिप जाता है, इस तरह के बच्चे को कैम्फर औषधि देनी चाहिए या फिर ब्राडाकार्ब की 30 की पोटेंसी देनी चाहिए। यदि चिड़चिड़ा हो जाना तथा गुस्सा करते समय चीज़ों को तोड़ फोड़ कर फेंक देने के बाद उसी चीज़ के लिए रोता रहना, यदि बच्चे में ऐसी नेचर है तो बच्चे को स्टैफिस गिरिया औषधि का सेवन करना चाहिए। स्टैफिस गिरिया को भी 30 की पोटेंसी में आप देते रहें। यदि बच्चा चुमने या प्रेम दिखाने पर बहुत गुस्सा करता हो, इस तरह के गुस्सैल बच्चे को स्वभाव को ठीक करने के लिए बच्चे को पल्सिट्ला औषधि का सेवन करना चाहिए। इससे भी आप लोअर पोटेंसी यानी कि 12 या 30 की पोटेंसी में 2 बूंद
उसे दिन में 3 से 4 बार देते रहें, आधे लीटर पानी में डालकर। चूल्हे के पानी पीने के कारण पाचन क्रिया की गड़बड़ी होने पर कैल्शियम कार्ब औषधि 200 की पोटेंसी में बच्चे को दिन में 2 मात्रा देवें। दोस्तों, किसी भी होम्योपैथी दवाई लेने के पहले आप कृपया नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे की जननेंद्रियां धो देने के बाद भी खट्टी गंध आने पर सैनिकुला औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जीभ और मुंह में बहुत छाले पड़ना तथा चेहरे पर लाल फुंसियाँ, ऐसे में यूटेरियम परफोरेटम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बच्चा झूले से उठने पर स्तन का दूध पिलाने पर, यानी कि माँ का दूध पिलाने पर, या रोने के बाद बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती हो तो बच्चे को कैल्शियम फॉस औषधि देनी चाहिए। इससे सांस की परेशानी दूर हो जाती है। पेट के निचले भाग में वायु भर जाने पर सेना औषधि का सेवन करना चाहिए। 30 की पोटेंसी में दिन में 2 डोज लें। बदहजमी के कारण पेट में तेज दर्द होने पर, जिससे कि बच्चे को एकाएक चिल्लाना तथा पीछे की ओर सिर झुकाना, बैठना आदि लक्षणों में बेरोना औषधि या फिर डायोस्कोरिया बहुत ही लाभकारी होता है। यदि बच्चा काफ़ी समय बाद भी बोलना नहीं सीखता हो, ऐसे बच्चे को नेट्रम्यूर औषधि देनी चाहिए। इससे बच्चा जो है वो जल्दी बोलना सीख लेता है। नहाना, बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिससे बच्चा ठंडे पानी से नहाना चाहता हो परंतु गर्म पानी से नहीं, ऐसे बच्चे को एंटीक्रूड औषधि 30 की पोटेंसी में देनी चाहिए। ऐसे लक्षण जिससे बच्चा नहाना या धोना बिल्कुल ही नहीं पसंद करता, ऐसे बच्चे को एमन कार्ब एंटीटार्ड औषधि एक के बाद दूसरी दवा दें। ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा नहाना या धोना नहीं चाहता हो तथा सिर में फोड़ा होने के कारण चिल्लाता हो, हाथ पैर पटकता हो, ऐसे लक्षणों में हिपर सल्फा औषधि बहुत ही कार्य करती है। यदि बच्चे को नाक से सर्दी, जुकाम या अन्य कारण से बंद हो गया हो और वह दूध नहीं पी सकता हो, इस तरह के लक्षणों से पीड़ित बच्चे को कैलीबाइट या फिर नक्सम का औषधि का सेवन कराना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आप 30 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार देते रहें। नाक बंद होने के कारण सांस लेने पर अजीब आवाज़ें आती हों, ऐसे लक्षणों में लाइकोपोडियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नाक से लाल श्लेष्मा या स्राव होने पर कैल्शियम कार्ब औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि बच्चा नींद से उठते ही अपनी नाक और आंखों को रगड़ने लगता हो, ऐसे आलोक सुधारने के लिए बच्चे को सैनिकुला औषधि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप कृपया हमारे साथ में बने रहें।
धन्यवाद। लॉन्ग लिव होमियोपैथी, लॉन्ग लिव एनीमे।